नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। खेती किसानी पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे उन्नतशील किसानों से भी आज अपने एपिसोड में आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने खेती को तरक्की का एक जरिया बनाया है। परंपरागत खेती से हटकर उन्नतशील और जो लाभकारी खेती है, इस प्रकार की खेती का उपयोग करके वो एक अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सुल्तानपुर जनपद में हम लोग मौजूद हैं। सुल्तानपुर जनपद का ये भदैया जो है ब्लॉक का पखरौली गांव का एक पुरवा है जिसको फतेहपुर कहा जाता है। यहाँ के एक किसान हमारे साथ हैं उन्नतशील, जिनका नाम है सत्यदेव वर्मा। वर्मा जी, आपका स्वागत है। और सत्यदेव जी ने एक जो है पिपरमिंट की खेती की है और पिपरमिंट की खेती से इनको अच्छा मुनाफा भी मिला है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि खेती इन्होंने कैसी की, किस प्रकार की सावधानियां बरती, खेती की शुरुआत और इसकी प्रेरणा इनको कहां से मिली। सबसे पहले आपका स्वागत है। भैया, आपका भी स्वागत है। आप हमारे यहाँ आए और हमारे किसानों को जानकारी देने के लिए, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, हम लोग वर्मा जी उधर कैमरे की ओर देखकर बातचीत करेंगे। तो क्या आप बताना चाहते हैं, पिपरमिंट की खेती आपने कब शुरू की? पिपरमिंट की खेती भैया हम लगभग 14-15 साल से करते आ रहे हैं। हमारे पढ़ाई पीरियड चल रहा था, उद्यान विभाग की तरफ से एक सर जी आए थे यहाँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने हमको ये पिपरमिंट की खेती के बारे में समझाया जी। और उस बार उन्होंने हमको बीज भी उपलब्ध कराया। अच्छा, ये सबसे पहले आपने सबसे पहली खेती जब हमने कब, वो कुछ बताएंगे कि कितने साल पहले? लमसम 15 साल पहले की बात है ये। हाँ। लगभग 2010 में हम पहली बार खेती किए थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने बीज ला के दिया था और अपनी देख रेख में नर्सरी डलवाए थे हमारी। और तब से हमको अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये लगता है भैया कि इसमें जंगली जानवरों का, छुट्टा जानवरों का कोई नुकसान नहीं। कोई भी जानवर आपके खेत में नहीं जाएगा, जो मौजूदा समय की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है इसमें छुट्टा जानवर। और छुट्टा जानवरों की तो बिल्कुल समस्या नहीं है इस पिपरमिंट खेती में। वो खेत में कौन कहे मेड़ पर नहीं जाते। अच्छा अच्छा। क्या कारण है? उसकी सुगंध की वजह? हाँ, उसकी ये सुगंध ऐसी होती है जिसे नीलोल गाय तो जो है भैया 100 मीटर दूर से ही भाग जाते हैं। अच्छा अच्छा। आपके खेत से 100 मीटर दूर से गुजर जाएंगे, आपके खेत में नहीं जाएंगे वो। अच्छा, तो अभी जो आपने खेती की है जी, जिसका अभी कटा और आपने जो है उसकी पेराई भी कराई जी, तो लगभग कब शुरुआत आपने की? अगर कोई किसान भाई अगर हमारे उस प्रकार की खेती करना चाहे पिपरमिंट, तो ये नर्सरी तो जनवरी में हम डाल देते हैं इसकी। अच्छा। दिसंबर के लास्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक में हम नर्सरी डाल देते हैं और लगभग समझ लीजिए 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि इसकी जड़ें से ही नर्सरी बनाई जाती है, अंकुरण होने निकलने में। और तैयार नर्सरी को धान की तरह रुपाई की जाती है, बिल्कुल धान की खेती की तरह। सिंचाई, निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। खरपतवार आपको निकालना है। रोग तो कोई लगता ही नहीं इसमें। अच्छा, इस फसल में कोई रोग नहीं लगता? कोई रोग नहीं लगता। दवा नाम की चीज कुछ भी नहीं डालना पड़ता जी। उर्वरक के नाम पे हम देसी खाद, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं ज्यादा। और सबसे मुनाफे की खेती है, हमको लगता है कि सबसे मुनाफे की खेती है। अच्छा, इसका समय क्या होता है? इसके नर्सरी के बाद इसके रोपण का समय क्या होता है? वही अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम रुपाई किए थे इसकी। मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम रुपाई किए थे इसकी। अच्छा अच्छा। और कल हमारी कटाई हो गई। कल हमारा तेल पूरा निकलवा लिया। अच्छा, अगर साल भर में कोई किसान भाई अगर खेती करना चाहे तो 2 बार वो इसका? हाँ, 2 बार ये होती है भैया। अगर बरसात अभी पीछे चली गई थोड़ी सी, तो जो हम कटिंग किए ना उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कल्ले निकलेंगे। और जितना रुपाई में पहली बार होता उसका कम से कम 1.5 गुना
पेड़ी में होता है, उसको पेड़ी बोलते हैं हम लोग। कटिंग के बाद फिर से जब कल्ले निकलते हैं जो, वो 1.5 गुना ज्यादा होता है, बशर्ते यही है बरसात पीछे चली जाए तो। अच्छा अच्छा। बरसात हो जाने के बाद कुछ भी नहीं रहता उसमें। अच्छा, पहली बार जब आप उसकी कटिंग करते हैं वो क्या समय होता है उसका? बस यही। अच्छा, अब अगर दोबारा अगर आप करना चाहें, अगर बरसात, बस ज्यादा से ज्यादा 25-30 दिन में तैयार होगी, तैयार हो जाता है। अच्छा, ज्यादा उत्पादन जो है वो पहली बार की पेड़ी में कटाई के बाद होता है? पेड़ी में ज्यादा उत्पादन होता है। अच्छा, लेकिन वो मौसम के ऊपर होता है, बरसात लेट हो तो। अगर पहले बरसात हो गई, पानी इसके लिए ऊपर का पानी, हाँ, बरसात का हानिकारक है। बहुत नुकसानदायक है। अगर पानी पड़ गया तो सारा तेल जमीन पे आ जाता है। अच्छा, ये जो है आपने लगभग खेती कितने हिस्सों में की थी इसकी, और कितना कुछ आपको उत्पादन प्राप्त हुआ है? अब ये समझ लीजिए आप कि 1 बीघे में 20 लीटर लमसम तेल मिल जाता है आपको। अच्छा। 20 से 25 लीटर तेल मिल जाता है पर बीघे मिल जाता है पेराई के बाद। अच्छा। और जहाँ हम पेरवाने ले जाते हैं 1 लीटर वो ले लेता है भाड़ा। अच्छा। एक टंकी में 20-22 लीटर निकलता है, उसमें 1 लीटर वो भाड़ा लेता है। अच्छा, पेराई पैसा नहीं लेता, तेल ही लेता। अच्छा, तेल पे ही पेराई होती है। हाँ। तो जैसे आप बता रहे थे कि करीब 3 बीघा आपने इस बार फसल लगाई, कुछ कम था। हाँ, कम था। और 3 बीघे में करीब कितना उत्पादन आपको मिला है? 65 से 70 लीटर तेल है हमारे पास। 65 से 70 लीटर। और 1 बीघे में करीब आप बता रहे हैं एक बिस्से में क्या 20 लीटर? 1 बीघे में 3। अच्छा, 1 बीघे में, हाँ, 20 से 25 लीटर। अच्छा, अगर पौधा रहता है उसके ऊपर होता है भैया, पत्तियां जितनी होंगी पत्तियों से तेल निकलता है। जितनी गफदार पत्तियां होंगी उतने ज्यादा तेल मिलेगा आपको। अच्छा, तो मार्केट में अभी क्या इसका मतलब, जैसे आपने उत्पादन कर लिया, आपने पेराई कर लिया, अब और बेचने के लिए कुछ बाजार वगैरह है? कल व्यापारी लोग जो संपर्क किए हैं, जब जान जाते हैं व्यापारी लोग कि उनका तेल निकला है, तो अपने आप फोन पे संपर्क करना शुरू कर देते। कल का रेट 900 रुपये था। अच्छा, 900 रुपये? 900 रुपये पर लीटर के हिसाब से कल मांग रहे थे। हमने कहा नहीं, अभी हम रखेंगे, अभी नहीं बेचेंगे। अच्छा, मतलब मार्केट में 900 से मतलब अधिकतम कितना मूल्य मिलता है? 1700 रुपये लीटर तक हम बेच चुके हैं। वैसे लोग तो बताते हैं हम 2000-2500 रुपये में बेचे, लेकिन 1700 रुपये पर लीटर के हिसाब से हम बेचे। अच्छा, तो अभी 2 साल पहले की जो तेल था हमारा 1700 रुपये लीटर में घर से गया था। अच्छा, जैसे आपने पेराई करा ली, तेल आप रखे हैं, जब मार्केट में रेट ज्यादा होगा तो तब आप बेचेंगे? तभी बेचते हैं। और अधिकतम कितना समय तक आप इसको रख सकते हैं? चाहे जितना देर रखिए, खराब नहीं होता है। जितना पुराना उतना ज्यादा रेट? हाँ, उतना ज्यादा रेट मिलता है। अच्छा, तो अभी कितनी आपकी लागत थी, उस हिसाब से देखा जाए तो मुनाफा कुछ मिला है इस फसल में? अब भैया बहुत ज्यादा हम जोड़ गांठ के नहीं किए, ये समझते हैं कि पिपरमिंट की खेती कर लेने से अन्य खेतियां जो करते हैं उसका पूरा खर्चा हमको दे देता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद धान, गेहूं, गन्ना की फसल हमारी फ्री हो जाती है। उसमें आपको जो मुनाफा मिले। और चूंकि खाली समय में होता है ये उपयोगी है। धान कटाई के बाद हम बोए हैं, तो गेहूं कटाई के बाद बोए हैं, धान की रोपाई कर लेंगे। खाली समय में मिल जाता है हमको, और इतना पैसा मिल जाता है कि फिर धान, गेहूं, गन्ने में जो लागत लगती है पिपरमिंट के तेल बेच करके हम पूरी कर लेते हैं उसको। अच्छा, तो हमारा वो सारा पैसा बच जाता है। खेती के लिए उपयोगी क्या क्या रहता है? इसकी खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? सिंचाई आप कितनी बार करते हैं? भाई, इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए पिपरमिंट के लिए। मटियार मिट्टी में, मतलब काली मिट्टी में तेल का उत्पादन कम होता है। और बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इसको हफ्ते में कम से कम 1 बार सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप चाहे दवा का इस्तेमाल करिए या निराई गुड़ाई कराइए, खरपतवार नहीं होना चाहिए उसमें जी। और बिल्कुल रोग रहित है, इसमें कोई रोग नहीं लगता। रोग के लिए कोई दवा नहीं डालनी है आपको, कोई भी दवा नहीं प्रयोग करनी है। कि अभी आज तक हम 14-15 साल खेती की है, कभी हमको किसी को बुला के दिखाना नहीं पड़ा कि हमारे फसल में रोग लगा, इसमें दवा डाल दीजिए। बल्कि ये दवा के रूप में है। हमारी जो जमीन है
ये दीमक से भरी हुई है। पहले हम धान की खेती करते थे, उसमें दीमक बहुत लगते थे, लेकिन जब से पेपरमिंट खेती करने लगे दीमक गायब हो गए। अब दीमक नहीं लगते हमारे खेत में। तो ये जो अपने यहाँ का विभाग है, सरकारी विभाग है, कृषि विभाग हो गया, उद्यान विभाग हो गया, कभी इन लोगों ने संपर्क किया? कुछ फायदा इनसे? वही तो बताए हैं कि उद्यान विभाग भी पहली बार आए थे संपर्क में, हमारे बीज दिए थे। उसके बाद बताए थे वर्मा जी हम संपर्क करेंगे आपसे। और फिर यहाँ के लोग, अब यहाँ तो मैं अपने एरिया का एकलौता किसान हूँ पेपरमिंट खेती करने वाला, भदैया ब्लॉक पूरा आप माना जाए तो, इसलिए कोई संपर्क नहीं करता। भैया आप लोग ही आ गए, यही बहुत है। अरे नहीं, आप बढ़िया खेती कर रहे हैं। परंपरागत खेती जो धान गेहूं की है, इससे इतर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जिससे मुनाफा हो रहा है। तो किसान भाइयों के लिए तो ये भाई मुनाफा तो अच्छा खासा है। अच्छा खासा का मतलब ये है कि बीज की फसल है भैया। बता तो रहे हैं आपसे कि हम गेहूं काटने के बाद बोए हैं और धान काटने के लिए हमारा खेत खाली हो गया है। बीज की फसल है, इतना हमको मुनाफा दे देता है कि हमारी धान गेहूं की फसल फ्री हो जाती है। मतलब एक बार ये 2 महीने 3 महीने में 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। और 3 महीने में 2 से 3 महीने के बीच में करीब आप बता रहे हैं कितना लीटर आपका उत्पादन हुआ है? हमारे पास इस समय 60 लीटर अब की बात 60 लीटर 60 लीटर और करीब आपका 3 बीघा पक्के में आपने इसकी खेती की थी। कच्चे 3 बीघे कच्चे में। और इसमें बीज आपका लगा था करीब 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का 1.5 कुंटल मुझे लग रहा है बीज लगा होगा। हाँ लगभग। क्या बीज कितने रुपए में मिलता है, क्या रेट है? 40 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है हमको। एक बीघे में कितना? अब भैया जमाव के ऊपर होता है वो। अगर जड़ें अच्छी होती हैं तब तो बहुत कम लगता है। अब वो जड़ें जो आती हैं वहीं रायबरेली बाराबंकी से आती है। अच्छा, बीज आप वहाँ से प्राप्त करते हैं? हाँ, यहाँ के व्यापारी लाते हैं, कादीपुर सूरापुर के व्यापारी लाते हैं, वो लोग यहाँ थोक रेट में बेचते हैं। अच्छा, सरकारी विभाग में बीज इसका उपलब्ध है कि नहीं? नहीं, सरकारी विभाग में कोई संपर्क नहीं आया। एक बार वही आए थे, बीज लेके आए थे, वो लोग दिए थे। तो मतलब अच्छा मुनाफा इस खेती से कमाया जा सकता है। सावधानियां क्या कुछ बरतनी होती हैं? वही सावधानी के लिए तो आपसे हम बताएं कि सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होता है। हाँ, वो बरसात न हो, ये प्रकृति के ऊपर है। निराई गुड़ाई अच्छी होती है कि खर नहीं होना चाहिए इसमें। खर पतवार के लिए, खर पतवार इसका दुश्मन है। अच्छा, चलिए अभी कुछ जो है आप पेपरमिंट का तेल पेराई के बाद उपलब्ध है यहाँ पे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसको दिखा दिया जाए। और लोग इसका उपयोग जो है, जो ठंडा तेल होता है, विक्स होता है, इन सब में भी करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इसको दिखाएं। ये पेपरमिंट का तेल है और काफ़ी ज़्यादा इसका सुगंध भी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई पेपरमिंट की खेती करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और किसान भाई जो हमारे हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हम तो भैया अपने किसान साथियों से यही कहना चाहेंगे, भैया पेपरमिंट एक ऐसी खेती है, जैसे पहले हम लोग उड़द और मूंग की खेती करते थे, लेकिन छुट्टा जानवर और नीलगांव से परेशान है। उसके लिए एक रामबाण बनकर आ गया है पेपरमिंट कि हमको न तो नील गाय बचानी है, न छुट्टा जानवर को देखना है। हमको अपनी निराई गुड़ाई और सिंचाई पर ही ध्यान देना है और बिल्कुल फ्री की खेती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे और भी ऐसे ही किसान भाइयों की कहानी हम आप तक लेके आएंगे गांव देहात में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।